Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome to this Upwork Expert series. तो पिछली वीडियो में हमने ये प्रोफाइल बिल्ड की थी। ठीक है, हमने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोफाइल को हमने 100% कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक अपनी प्रोफाइल बना ली होगी, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई होगी। तो अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, वेल एंड गुड, लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट दिस अपवर्क प्रोफाइल। तो अच्छा, आपको पहले मैं ये बता दूं कि आपने अपनी प्रोफाइल जो इमेज है ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि आपने अपनी खुद की इमेज लगानी है, क्योंकि अपवर्क ने आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अब आपकी जो स्किल अपनी है ना, आपने वो डालनी है। यहाँ पे अपना हेडलाइन यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अब मेरी हेडलाइन जैसे है, मेरी स्किल है एसईओ कंटेंट राइटिंग की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसके रेलिवेंट हेडलाइन लगा लूँगा। तो अब मैं एसईओ कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ एस एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट राइटर। मतलब इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो आपने ना ख्याल रखना है कि आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लें जो आपकी सारी एक्सपर्टीज़ को डिफाइन भी कर लें और कीवर्ड भी सारे एंटर हो जाएं। मतलब आपकी स्किल के रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप एडोबी डाल दें, एडोबी का वर्ड डाल दीजिए। वेब डेवलपर है तो आप एक्सपर्ट वेब डेवलपर आगे दो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डाल दें। मतलब अपनी स्किल को सारे को हेडलाइन के अंदर डाल देने हैं, उसके सारे जितने भी रेलिवेंट वर्ड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट राइटर लिख दिया। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन की हुई तो आप लिख दें सर्टिफाइड एसईओ कंटेंट राइटर। ठीक है, मतलब ये लिख दिया, एक हेडिंग लिख दी। अभी हमारे पास मजीद स्पेस है, तो मैं आगे आगे कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट प्लस ये जो है ना आपके पास ये कीवर्ड है एंटर के ऊपर की स्पेस, तो वो आपने प्रेस करना है, तो ये यहाँ पे लाइन लग जाएगी एक। ठीक है, तो आपने ये लगा लेनी है ताकि वो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे आपका आपकी, क्योंकि प्रोफाइल जब कोई ओपन करता है तो हेडलाइन सबसे पहले देखता है क्लाइंट। तो हेडलाइन आपकी नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए। अगर मैं इसके साथ ही शुरू कर दूं, यहाँ पे एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट राइटर या कोमा डाल दूं या ऐसे ही स्टार्ट कर दूं, आगे लिख दूं, फर्ज करें अगर कोई मेरी और स्किल स्किल भी है, लाइक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ मैं, तो साथ ही कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट लिख दूं, तो वो एक मतलब अच्छी लुक नहीं आती। आपने बीच में एक स्पेस डाल देना, तो वो एक अच्छी लुक बन जाती है। अब मैं यहाँ पे स्पेस डाल के इनके बीच में शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा एंटर के ऊपर वाली की, और ये बीच में लाइन लग गई। ठीक है, तो ये हमने आगे कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट मैंने लिख दिया। अब मेरी एक और स्किल भी है कि मैं मतलब फेसबुक एड्स भी रन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेसबुक एड्स। अगर आपकी कोई स्किल और मज़ीद नहीं है तो आप इसको बस इतना भी रहने दें, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत लंबा लिखनी हेडलाइन। या अगर आप मतलब मैं वेबसाइट कॉपी राइटिंग भी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी राइटर लिख दूंगा, कॉपी राइटर। ठीक है, आपने इस तरह की हेडलाइन बना लेनी है अच्छे से। ये हमारी हेडलाइन बन गई, ये देखिए अब बड़ी खूबसूरत लग रही है हेडलाइन। कैपिटल लेटर आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल उसमें रखना है हेडलाइन में। तो आपने हेडलाइन खूबसूरत से बना लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। फर्ज करें आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फॉर माई अपवर्क प्रोफाइल आई नीड 3 to 4 headlines regarding my services. Please provide me headlines, engaging headlines. अब देखते हैं ये चैट जीपीटी आपको कैसी हेडलाइंस बना के देता है। ठीक है, तो इसने इसने ना मतलब स्लोगन्स की तरह की बना दी हैं, इसने हेडलाइंस नहीं बनाई। ब्रिंगिंग योर ब्रांड टू लाइफ विद टाइमलेस डिजीज, ये स्लोगन्स हैं, ये हेडलाइन ही हमने स्किल्स को यहाँ पे डालना होता है हेडलाइन के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हो, ये ना लिखा हो कि ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड क्राफ्टिंग डिस्टिंक्ट विजुअल, राइट समथिंग लाइक एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर and headings like this.
things like this. प्रोफेशनल डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, आप ये वाली हेडलाइन भी अच्छी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी, देखिए इससे सर्टिफाइड ग्राफिक डिज़ाइनर, हमने पहले डिस्कस किया था कि सर्टिफाइड का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, वरना आपको अपनी स्किल के बारे में पता ही होंगे वर्ड्स, तो आप उसके डाल के यहाँ पे हेडलाइन अच्छी सी बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे रेट ऑलरेडी सेट किया हुआ था पीछे, अगर नहीं किया तो यहाँ पे जाके आप अपना रेट ऑलरेडी सेट कर लें। $5, अगर आप बिगिनर हैं तो $5 सेट कर लें, $5 से सही है स्टार्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ना कुछ असूल हैं कि आप डिस्क्रिप्शन को ना बहुत ज़्यादा मतलब छोटा भी नहीं लिखना, बहुत बड़ी भी नहीं लिखनी, और बीच में स्पेसेस हों, 3-3 लाइन की हो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन ना हो। तो हम इसको डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। मैं अब डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले रिव्यू लिख देंगे। हम कोई रिव्यू ऐड करेंगे अपने क्लाइंट का, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी को, राइट आ रिव्यू फ्रॉम माई क्लाइंट, राइट आ रैंडम रिव्यू फॉर माई सर्विस, फॉर एनी फ्रॉम एनी क्लाइंट, माई सर्विसेज इज SEO content writing, write the name and company name of client as well, तो क्लाइंट का नेम भी हो, कंपनी का नेम भी हो as well, write in easy words in human tone, ठीक है। चैट जीपीटी को हमने ये कमांड दी है, अब देखते हैं कि ऐसे रिव्यू लिखता है। अब इसने रिव्यू लिख दिया है बड़ा प्यारा सा, साथ उसने स्टार्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना क्योंकि हमने इसको अपना नाम नहीं बताया। अब देखें इसने ना एक रिव्यू अच्छा सा लिख दिया है, तो ये हम उठाएंगे उस क्लाइंट का भी, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी रिव्यू है, अगर आपने पहले काम किया हुआ है किसी क्लाइंट का, फिर तो आप असल रिव्यू उठा लेना फाइवर से, लिंक्डइन से, या किसी क्लाइंट ने आपको कभी रिव्यू दिया है तो आप फिर रियल वाला रिव्यू ही यूज़ करें, आप चैट जीपीटी से रिव्यू जनरेट ना करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो, और आपने प्रोफाइल अपनी अच्छी सी बनानी है और आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो फिर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिव्यू डालेंगे, ये हमने रिव्यू डाल दिया। यहाँ पे अपना नाम डाल लें जहाँ पे उसने योर नेम की स्पेस दी हुई है। मैं यहाँ पे मेरा नाम मैंने अरसलान रखा था, ओके, आपका प्रोफाइल का अरसलान, यहाँ पे भी मैं अरसलान कर देता हूँ। ये हो गया रिव्यू कंप्लीट। आगे यहाँ पे डैश डाल देते हैं ताकि उसका नाम, अब देखें एक, अब बीच में हम स्पेस डालेंगे। स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये डाल देता हूँ, इतनी सी स्पेस डाल दी, ठीक है। पहले पहले सेक्शन में रिव्यू आ गया आपके। अब अगले सेक्शन में आप थोड़ा सा अपना बता दें कि आप अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या जो भी वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी अपवर्क पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पे ये अपनी सर्विसेज के बारे में लिखना है कि आप बेनिफिट क्या देंगे क्लाइंट को। राइट, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ राइट 3 to 4 बेनिफिट्स रिलेटेड लाइन्स that I provide to my clients, मतलब कुछ बेनिफिट जो आप क्लाइंट को देते हैं ना, तो वो यहाँ पे हमने जिक्र करना है उसका। इसने बहुत छोटा लिख दिया है, राइट अ लिटिल लॉन्गर, 5 to 6 लाइन्स, ठीक है। तो अब इसने आपको एक बेनिफिट क्लाइंट को बता दिया कि मैं ऑनलाइन विजिबिलिटी इन्हेंस करता हूँ और आपको इंगेजिंग कंटेंट बना के देता हूँ। अब ये एक बेनिफिट है जो क्लाइंट को मिलेगा मेरी सर्विस से, ठीक है। तो मैं ये उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ। वैसे मैं चैट जीपीटी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोफाइल के अंदर चैट जीपीटी यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी। मतलब अपवर्क को पता लग जाता है कि आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें। आप अपनी मतलब खुद अकल इस्तेमाल करते हुए प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखें, खुद लिखें। अगर आप राइटर हैं तो आपको खुद लिखनी चाहिए। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको इतना ज़्यादा नहीं है, आपके ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे, तो फिर आप बेशक खुद लिख लें।
चैट जीपीटी के थ्रू लिख लें, लेकिन अगर आप राइटर है ना तो फिर आपको खुद लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक अपना बेनिफिट कि मैं ये इन्हेंस करूँगा आपकी। यहाँ पे हमने मतलब आपने ना 3 लाइनों से ज़्यादा कोई पैराग्राफ नहीं डालना, मतलब कोई लंबा ना हो, या इधर स्पेस डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेसेस डाल देंगे, जितनी ऊपर डाली उतनी स्पेस डाल दी। ठीक है। अब नीचे अब अगले सेक्शन में मैं अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज बता दूंगा। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, तो इमोजीज वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमोजीज के लिए आपने यहाँ पे विंडो वाला बटन होता है ना आपके कीबोर्ड में, विंडो वाला बटन दबाएं और फुल स्टॉप वाला बटन दबाएं, तो आपके इमोजीज खुल जाएंगे कीबोर्ड में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमोजीज यूज़ कर लेता हूँ। थोड़े इमोजीज यूज़ कर लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करने हैं आपने, लेकिन थोड़े से यूज़ कर लें ताकि वो अच्छा लगे, रीडेबल लगे। तो यहाँ पे आप एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लिखते हैं अपनी, कि मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ। एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट कॉपीज, वेब कॉपी राइटिंग, तीसरा एफिलिएट कंटेंट राइटिंग। मतलब जो जो काम आपको आता है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ ऑफ पेज एसईओ में लिख देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये सेक्शन फिर हमने बंद कर देना है, ये सेक्शन भी खत्म हो गया। तो फिर अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो डाल दें। ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपने डाल देने हैं। मैं लिख देता हूँ हब स्पॉट, स्पॉट सर्टिफिकेशन। फिर आपने ये लो, अगर 3 4 सर्टिफिकेट है ना अपने अपने जितने भी हैं आपके पास हैं वो अपने यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आप डाल दें कि थोड़ा बहुत मतलब सीटीए डाल दें। मतलब कॉल टू एक्शन आपने कोई भी लिखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट योर बिजनेस इन डिटेल। आपने कुछ भी कॉपी नहीं करना जो मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे करना है अपने काम सारा, लेकिन आपने कुछ कॉपी नहीं करना। आपने खुद अपने अच्छी सी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके लिखनी बनानी है, और आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके बना के मुझे शेयर करनी है अपनी प्रोफाइल का लिंक, ताकि मैं आपको कमेंट से ऐड कर सकूँ, मैं आपको रिव्यू दे सकूँ कि आपकी प्रोफाइल में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या अगर आपकी प्रोफाइल कि परफेक्ट है कि नहीं। मतलब जब तक इंशाल्लाह परफेक्ट नहीं ना होती तब तक हमने प्रपोजल्स वाली साइड पे नहीं जाना। जॉब हंटिंग पे तब जाना है जब हमारी प्रोफाइल 100% ऑप्टिमाइज हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने लेट्स टॉक अबाउट योर बिजनेस इन डिटेल, लेट्स कनेक्ट, इस तरह लिख दें, लेट्स कनेक्ट ऑन जूम, जूम। ओके। तो फिर ये थोड़ा सा लंबा लिख दीजिएगा, ये मैं बस जल्दी जल्दी वीडियो छोड़ बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो आपने थोड़ा सा लंबा लिखना है, यहाँ पे 3 4 लाइनें तो लिखते हैं ना, एक एक लाइन नहीं लिखनी। तो एंड पे फिर आप एक रिव्यू डाल दें, या यहाँ पे लिख दें ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके नीचे थैंक यू अरसलान, अपना नाम लिख दें, थैंक यू लिख दें, और नीचे एक और रिव्यू डाल दें। ठीक है। राइट एंड मैं ऊपर इसने एक और रिव्यू लिखा था मेरा ख्याल, नहीं नहीं लिखा। राइट अनदर रिव्यू, एक ऊपर रिव्यू हो गया जब क्लाइंट ऊपर पढ़ेगा हमारी डिस्क्रिप्शन, एक ऊपर हमारे रिव्यू हो गया, एक हम सारी अपनी एक्सपर्टीज वगैरह बता के एंड पे एक और रिव्यू डाल देंगे ना, तो क्लाइंट को मतलब एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे हम ना मतलब काम कर चुके हैं, हमारा मतलब उसके एक जहन में बैठ जाएगा कि इसको रिव्यूज भी मिले हुए हैं। ठीक है। ये मकसद है एंड पे एक फिर रिव्यू ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे एंड पे फिर एक रिव्यू ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा। ये मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है। ये मैं सेव कर दिया। ये देखिए अब हमारी प्रोफाइल एक अच्छी सी तैयार हो गई। इसको मज़ीद अभी मतलब अच्छी इतनी परफेक्ट नहीं तैयार हुई, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में किया तो हम इसको मज़ीद अच्छा कर सकते थे। तो ये आपने इस तरह की अच्छी सी प्रोफाइल बना लेनी है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन हो गई। अब नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने वर्क हिस्ट्री ऐड कर देना है, जो भी आपका वर्क हिस्ट्री है, अगर आपने कहीं काम किया है तो वो ऐड कर देना है आपने। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड करना है। अब पोर्टफोलियो ऐड करने का अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और आपने कोई काम नहीं किया शुरू में, मतलब इससे पहले आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कोई अभी तक काम नहीं किया, तो आपने क्या करना है, आपने अपवर्क पे जाना है।
आपने यहाँ पे ना ऊपर नीचे वाली सर्च नहीं, सर्च फॉर जॉब नहीं करना, आपने ऊपर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीलांस टैलेंट पे सेलेक्ट कर लेना है। टैलेंट पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप अपनी सर्विस के बारे में सर्च करें, मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, फर्ज करें ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर की आप सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर लिखना, यहाँ पे सारे फ्रीलांसर्स आ जाएंगे वो जो ग्राफिक डिजाइनर की सर्विस प्रोवाइड करें, टॉप रेटेड आ जाएंगे, ठीक है। आपने पाँच छः की प्रोफाइल ओपन करनी है। ये मैंने एक इसकी ओपन कर ली, न्यू टैब पे ओपन कर ली, ठीक है। एक मैंने इसकी ओपन कर ली न्यू टैब पे। इस तरह पांच छह प्रोफाइल्स ओपन कर लेनी है आपने, ठीक है। अब आपने इनकी प्रोफाइल को ज़रा स्टडी करना है, मतलब अपनी अपनी सर्विस के रिलेटेड, अगर आप राइटर हैं तो अपने राइटर्स की प्रोफाइल्स निकाल लेनी है। तो उनको आपने देखना है कि इन्होंने पोर्टफोलियो कैसे ऐड किया हुआ है। अब ये देखें, इसको खोल के देखें, इसको पढ़ें, इन्होंने पोर्टफोलियो कैसे ऐड की। इन्होंने यहाँ पे इमेज डाली है, ठीक है। कैनवा से आप इमेज बना लें अच्छी सी, कैनवा से इमेज बना के उसमें मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लें, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते तो चैट जीपीटी को यूज़ कर लें। तो इस तरह ना आप पोर्टफोलियो ऐड करें अपना, मतलब बाकी लोगों से इंस्पायरेशन ले लें, बाकी फ्रीलांसर से। अब इसने अपना पोर्टफोलियो ऐड यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी जो हमने ओपन की थी, इसने कैसे पोर्टफोलियो ऐड किया है, अब ये देखें, इसने भी पोर्टफोलियो में इमेजेस, खूबसूरत सी इमेजेस लगाई हुई है, नीचे उसका हेडलाइन लिखी हुई है कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है। और देखें, एक इमेज नहीं लगाई, पिछले फ्रीलांसर ने एक ही इमेज लगाई थी, इसने बहुत सारी इमेजेस इसके अंदर लगाई हैं मजीद। तो ये इसने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है। और नीचे इसने डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं लिखी, बस उसने यहाँ लिख दिया वेरियस एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये उसकी दूसरी है, उसने पीडीएफ पे ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे ना, तो आपको अगर कोई डिफिकल्टी हुई पोर्टफोलियो ऐड करते हुए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपने फ्रीलांसर्स जो आपके अपनी स्किल के अंदर टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स ओपन करें और उनका देखें पोर्टफोलियो, वैसे ही बनाने की कोशिश करें, उस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का तो मसला हल हो गया। ये आपने ऐसे यहाँ पे जब मतलब पोर्टफोलियो पे जाएंगे ना, पीछे से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे ना, ये जो पोर्टफोलियो का है प्लस, कहाँ पे, ये इस पे क्लिक करना है आपने, और आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का टाइटल डाल देना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद उसकी कंप्लीशन डेट डाल दें, आगे टेम्पलेट सेलेक्ट करें, आगे टेम्पलेट सेलेक्ट करें, आप गैलरी सेलेक्ट कर लेंगे तो इमेजेस आएंगी जिस तरह बाकी फ्रीलांसर्स की थी, ठीक है, ये इमेजेस। और अगर आप केस स्टडी सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा सा मतलब मिल जाएगी स्पेस, वहाँ पे आप केस स्टडी डाल सकते हैं। क्लासिक करेंगे तो वो स्क्रॉल कर सकते हैं आपके वर्क को, जिस तरह मतलब इसका था ना, ये हमने ओपन किया, ये हम स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह, ये मतलब इसने क्लासिक डाला हुआ है। तो जैसा भी आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, तो वो एक सेलेक्ट करके आगे जाएं, गो टू ऐड डिटेल्स, और आप मतलब डिस्क्रिप्शन डालें, इमेजेस डालें, वीडियो आपके पास है तो वीडियो डाल दें अपने पोर्टफोलियो की। तो उसके बाद सजेस्टेड स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे अगर सर्च कर लें, अगर आपको उस मतलब उस पोर्टफोलियो को बनाने में आपको कौन सी स्किल्स यूज़ हुई, उस पोर्टफोलियो पे काम करते हुए आपने कौन सी स्किल्स यूज़ की हैं उनको सिलेक्ट कर लें, वहाँ पे प्रोजेक्ट का यूआरएल डालना है तो डाल दें और गो टू प्रीव्यू कर लें, ठीक है। इस तरह आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लेना है। अब हम जाते हैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे। अब आपका पोर्टफोलियो का, अगर पोर्टफोलियो के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हमारा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी हो गई, प्रोफाइल हेडलाइन भी हो गई, वर्क हिस्ट्री भी हो गई, पोर्टफोलियो भी हो गया। अब नीचे स्किल्स हैं, स्किल्स आप जितनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं कर लें, मतलब रेलिवेंट सारी यहाँ पे जाके मजीद 15 स्किल्स आप डाल सकते हैं, तो 15 की 15 पूरी कर लें आप। मतलब वेब कॉपी, कॉपी राइटिंग, जितनी भी स्किल्स हैं आपकी, ईमेल कॉपी राइटिंग, जितनी भी स्किल्स आप डाल सकते हैं डाल दें। उसके बाद प्रोजेक्ट कैटलॉग है, इस पर हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स अब ये होते हैं कि आपने अपवर्क से बाहर अगर किसी क्लाइंट के साथ काम किया है ना, तो आप उसका रिव्यू यहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे प्लस पे, अच्छा है ये आपको डाल देना चाहिए, दो तीन टेस्टिमोनियल्स डलवा लीजिएगा किसी से भी, मतलब अगर आपका कोई नहीं भी है, किसी से काम नहीं आपने पहले किया, तो आप बेशक मुझसे टेस्टिमोनियल लिखवा लें या फिर अपने किसी फ्रेंड से लिखवा लें। उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल होना ज़रूरी है, ठीक है, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, फर्ज करें मैं अपना नाम लिखता हूँ मुनीम अली, यहाँ पे मेरा बिजनेस ईमेल आएगा मुनीम अली 1999@gmail.com। यहाँ पे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टाइप लिख दें और यहाँ पे मैसेज कर दें अपने क्लाइंट को कि मुझे टेस्टिमोनियल दे दो। रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे जाएंगे, उसको ईमेल चला जाएगा इस पे। तो अब वो टेस्टिमोनियल जो लिखेगा ना, वो 2 से 3 दिनों के बाद आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स आप लिखवा लीजिएगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आप ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो आप, मेरा यही है कि मैनुअली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। मतलब मेरा मशवरा यही है कि आप ऐड ज़रूर करें। कोई राइटर के रिलेटेड है, राइटिंग ड्राइवर्स, और मैं देखता हूँ कोई राइटर के रिलेटेड, अगर एसईओ के रिलेटेड होगा। नहीं है, आप स्पोर्ट का ऐड कर दें। आप स्पोर्ट का आप ले भी लें सर्टिफिकेट। ठीक है। ये मैंने सर्टिफिकेट ऐड कर दिया यहाँ पे। ये सर्टिफिकेट ऐड हो गया। इस तरह 3-4 सर्टिफिकेट ऐड करते हैं यहाँ से। ठीक है। ले भी लें सर्टिफिकेट, ये नहीं कि आपने यहाँ पे ऐड कर दिया और वो लिए नहीं। देखिए यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग वेरिफिकेशन। जब तक आप सर्टिफिकेट ये जाके लेंगे नहीं, ये 1-2 घंटे में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जाके उनके कोर्स लें हब स्पोर्ट के, और जाके आप सर्टिफिकेट आपको मतलब मिल जाएगा। तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप मज़ीद आपने अगर कोई काम किए हैं तो उनकी कंपनी का नेम डाल दें, लोकेशन डाल दें, सारी डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो इस तरह आप अपनी एम्प्लॉयमेंट, इस तरह आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब आपसे ये सारे काम अगर कर लेंगे ना, तो आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो यहाँ पे आप वीडियो इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो इंट्रोडक्शन डाल दें, अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दें और यूट्यूब का लिंक यहाँ पे लगा दें, तो आपका मतलब प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। और लैंग्वेज जो है आप नेटिव और बाइलिंगुअल कर लें। और ये आवर्स पर वीक जो है, ये आप मोर देन 30 आवर्स पर वीक सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया है। ठीक है। तो जब आपकी ये प्रोफाइल सारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आपने मुझे इसका लिंक शेयर करना है। तो फिर मैं आप लिंक्डइन पे शेयर कर दें, चाहे बेशक व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। मैं व्हाट्सएप का नंबर और लिंक्डइन की प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो वहाँ से आप देख के ना तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ना एक और काम भी कर सकते हैं। ये जो हमारी एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती है, हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल वो मुझे एक नेक्स्ट वीडियो उस पर बनानी पड़ेगी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई ना, तो आपने बस मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देना, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर लूँगा। अगर ये सारा आप कर लेंगे तो ये 100% पे चला जाएगा। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।